आज ऐतिहासिक दिन है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या लौटे हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। दुनिया भर की एक से बड़ी एक हस्तियां अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या जगमग है, साथ ही जगमग है राम भक्तों का उत्साह। न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में। खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 22 जनवरी के दिन यानी कि आज दीपोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में राजकीय अवकाश घोषित है, यानी माहौल पूरी तरीके से राममय है। सड़कें और घरों की छतें श्री राम के झंडों से पटी हुई हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति के विलक्षण रूप पहले ही हम सब के सामने आ चुके हैं। काले पत्थर पर उकेरे गए रामलला का विग्रह एकदम जीवंत दिखाई पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में राम के उसी विग्रह की विस्तार से बात करेंगे। रामलला के साथ साथ उनके साथ और कौन कौन से देवता विराजमान होने जा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। रामलला के भव्य विग्रह की बात करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बहुप्रतीक्षित यात्रा की बात कर लेते हैं जिसके तहत वो अयोध्या आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 4 घंटे अवधपुरी यानी कि अयोध्या में रुकेंगे। सुबह 10:30 बजे विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे और 11 बजे तक वो राम मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। राम मंदिर परिसर में वो 3 घंटे तक रुकेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का इनॉग्रेशन करके उसकी पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:20 से 1 बजे तक के बीच में संपन्न होगा। पीएम मोदी के सामने ही रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी। वो रामलला को सोने की सलाई से काजल लगाकर उसको शीशा दिखाएंगे। इसके बाद मोदी जी मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपने विचार रखेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए वो वापस रवाना हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं भगवान राम के उस भव्य विग्रह की जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज यानी कि 22 जनवरी से 3 दिन पहले रामलला की प्रतिमा की पहली बार पूरी तस्वीर सामने आई थी। काले पत्थर पर बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई पड़ता है। हालांकि एक पीले कपड़े से उनकी आंखें ढकी हुई हैं। 5 साल के रामलला के चारों ओर एक भव्य आभा मंडल बनाया गया। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है, यानी पत्थर को कहीं से भी कोई दूसरा अन्य पत्थर जोड़ा नहीं गया है, कहीं से यह पत्थर ब्रेक भी नहीं हुआ है। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों के ऊपर से वो कपड़ा हटाया जाएगा। उसके बाद भगवान को सोने की सलाई से काजल लगाया जाएगा। इसके बाद रामलला को शीशे में उनका चेहरा दिखाया जाएगा। मूर्ति को जब आप करीब से देखेंगे तो उसमें और कई देवताओं के आपको दर्शन होंगे। भगवान रामलला की यह विहंगम मूर्ति 4.24 फीट ऊंची है, 3 फीट चौड़ी है और करीब 200 किलोग्राम इसका वजन है। रामलला की मूर्ति के आभा मंडल को अगर आप गौर से देखेंगे तो कमल आसन पर विराजमान रामलला के सबसे ऊपर बीच में सूर्यदेव विराजमान हैं। उनके बाईं तरफ गदा और उसके बाद शंख, स्वास्तिक, राम अवतार, कृष्ण अवतार और उसके बाद बुद्ध और कल्कि अवतार विराजमान हैं। आभा मंडल के बाईं तरफ से अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो गरुड़ की मूर्ति सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर रामलला की मूर्ति के दाईं तरफ का जिक्र करें तो उनके दाईं तरफ सूर्य के नीचे चक्र, पद्म, ओम, वामन, नृसिंह, वराह, कूर्म और मत्स्य विराजमान है। दाईं तरफ सबसे नीचे की ओर हनुमान जी विराजमान है। पिछले 4 दिन में उनकी प्रतिमा की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर उस वक्त सामने आई थी जब उन्हें 16 जनवरी की शाम को मंदिर लाया गया था और क्रेन से उठाया जा रहा था। उस वक्त उनका सिर्फ सिर ही दिख रहा था, बाकी मूर्ति कपड़े से ढकी हुई थी। इसके बाद 18 जनवरी यानी कि गुरुवार शाम को गर्भगृह के आसन में रखे जाने के बाद रामलला की पहली तस्वीर सामने आई थी।
इस तस्वीर में भगवान की आधी प्रतिमा कपड़े से कवर की हुई थी। चेहरे पर पीले रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, जबकि नीचे सफेद रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। रामलला को गुरुवार को गर्भगृह में आसन पर स्थापित होने के बाद वर्कशॉप की तस्वीरें वायरल हुई। इसमें रामलला बाएं हाथ से धनुष पकड़ेंगे। अभी उनके बाएं हाथ में धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। प्रतिमा पर अभी धनुष बाण नहीं लगाया गया है। भगवान के सिर पर सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए रामलला की 3 प्रतिमाएं बनवाई गई थी। तीनों की लंबाई 51-51 इंच है लगभग। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर विराजमान रामलला के 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। एक प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है और बाकी की जो 2 प्रतिमाएं हैं वो मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित की जाएंगी। कुल मिलाकर के अयोध्या अपने राम रंग में रंगी हुई है और श्याम रंग में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।